बानी पीटीआई की बहनें दोबारा अडयाला जेल मुलाकात के लिए जाने पर बजिद बहनों समेत 11 कारकुनान ने खुद गिरफ्तारी दी। बानी पीटीआई की बहनों समेत कारकुनान जबरदस्ती पुलिस मोबाइल में बैठे कुछ दूर जाकर पुलिस मोबाइल से खुद उतर गए। तीनों बहनें और कारकुन शादी हॉल की लॉन में बैठ गए। शादी हॉल के गेट पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। एसएचओ की अलीमा खानम और दीगर बहनों को घर जाने की पेशकश। वज़ीर इत्तलात पंजाब की बानी पीटीआई की बहनों को गिरफ्तार करने की तरतीब। उस्मा बुखारी कहती हैं अलीमा खानम और दीगर ने पुलिस गाड़ी से ऑनलाइन कार सर्विस हासिल की, जबरदस्ती मोबाइल में बैठी ख्वाजा सर्विस स्टेशन पर उतर गई। बानी पीटीआई से झूठी हमदर्दियां दिखाने के लिए फ्लॉप शो किया गया। हमारी सरजमीन में बेपनाह खजाने दफन हैं, खरबों डॉलर के मातनी ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान उनसे मुस्तफीद होकर ही कर्ज के चुंगल से आज़ाद और IMF को खैरबाद कह सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। पहले रोज दर्जनों MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत हुए। पाकिस्तानी आवाम के कदमों में ज़खायर और हाथों में मुहारत है। शफाफ मादनी पॉलिसी के होते मायूसी बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, शिराकतदारों और सरमायाकारों से कहता हूँ, आप पाकिस्तान पर पुरएतमाद पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। और अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम बंद कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा ने प्रोग्राम की बंदिश से मुतल्लिक बाज़ाब्ता आगाह कर दिया है। नवाज शरीफ से बड़ी आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के बानी की मुलाकात। वजीर आलम मरियम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब भी मौजूद थे। मुलाकात में डिजिटल असासाजात और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में नौजवानों की शिराकत के अमूर पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा, मिस्टर याओ जैसी काबिल कदर शख्सियात से मुलाकात में तरक्की और मौके की नई राहें हमवार होती हैं। पाकिस्तान को तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज को अपनाना होगा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज को अपनाने के लिए तैयार है। हमारी पूरी तवज्जो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी पर मरकूज है। बैरून मुल्क हूं, PTI की बैरून मुल्क फंडिंग भी रुक गई। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, सपोर्टर्स को पता चल गया है, सबने फंडिंग के नाम पर दुकानें खोली हुई। कहा था, PTI में शदीद धड़ेबंदी और ग्रुपिंग है। बानी के खिलाफ अपनी ही जमात की साजिशी सामने है। बताया था, हमाद अजहर ने समझौते के तहत इस्तीफा दिया, जल्द वापसी होगी। PTI में सबको सब मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिला तो बानी को नहीं मिला, अब अकेले रह गए। बानी सारे कार्ड उल्टे खेल कर मुश्किलात में। सब ड्रामे और साजिशों का वक्त से पहले बता चुका था, आगे कौम खुद फैसला करे। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन और शिबली फराज JIT के सामने पेश। शिबली फराज से 4.5 और रऊफ हसन से 3.5 घंटे तफ्तीश की गई। कराची में बदअमनी हमने रोकी हुई है, अब नहीं रोक पाएंगे। कराची इस वक्त बारूद के ढेर पर है। MQ पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची में मसाइल की असल वजह चोर और सिपाही दोनों गैर मकामी हैं। 52 थानों में गैर मकामी SHOs तैनात हैं। कराची की मरदमशुमारी और वोटर लिस्टों में आधे लोगों को गायब कर दिया जाता है। कोटा सिस्टम हमारे लिए गड्ढा खोदा गया था, आज खंदक की हैसियत रखता है। मुल्क के दीगर हिस्सों से भी कराची के लिए आवाज उठनी चाहिए। आपके पास अवामी मैंडेट है तो अभी इस्तीफा देता हूं, आप भी दें, दोबारा इलेक्शन करा लेते हैं, पता चल जाएगा किसके पास मैंडेट है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, माजी में बदअमनी की सबसे बड़ी जिम्मेदार MQM थी। पुलिस अफसरान को मारने का इल्जाम भी MQM पर है। डंपर हादसात को जवाब बनाकर नफरत के बयानात दिए जा रहे हैं। MQM भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रही है। बल्दियाती इदारों के जरिए कराची में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहा है।
कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी तमाम बड़ी जमातों को कैनाल मंसूबे के खिलाफ करारदाद पर कायल करने में नाकाम। जराये का कहना है गुज़श्ता रोज पीपी अरकान असेंबली शबीर बजरानी की करारदाद पर दस्तखत कर चुके थे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, हम किसी सूरत कैनाल मुखालिफ करारदाद पर हिमायत नहीं करेंगे, ऐवान में पॉलिसी बयान देंगे, आपको करारदाद वापस लेना होगी। पीटीआई ने भी पीपल्स पार्टी का साथ न दिया। एमक्यूएम ने भी वोट देने से इनकार किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राब्ते की तरदीद कर दी, कहा पीपी क़यादत ने कोई राब्ता किया, न किसी करारदाद की बात की। एमक्यूएम समझती है नहरों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नहरों के मामले पर पंजाब ने सिंध को मुज़ाकरात की दावत दे दी। वजीर आबपाशी पंजाब काजिम पी ज़ादा कहते हैं सदर आसिफ जरदारी ने नहरों के मामले पर गो अहेड दिया था। सीसीआई इजलास बुलाने की जरूरत नहीं, मामला एक्निक में जाना चाहिए। सेनेट की कामा कमेटी बराए मनसूबाबंदी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को खत्म करने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर कुरतुलैन मरी ने कहा, एनएचए तो पंजाब हाईवे अथॉरिटी बना हुआ है, सिर्फ पंजाब की शाहराहों के लिए काम हो रहा है। फैसल सब्जवारी बोले, मोटरवे को तो बंदरगाह से शुरू होना चाहिए था, 30 साल जाया कर दिए। सेनेटर शहादत आबान का कहना था, पंजाब के हर इलाके में मोटरवे पहुंचा दी गई, सिंध में ताखीर की जा रही है। जाम सैफुल्ला ने कहा, सिंध को M9 मोटरवे का लॉलीपॉप दे दिया गया, नई मोटरवे चोलिस्तान की जमीनों के लिए बनाई जा रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट PSL 10 पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर नशर किया जाएगा। शायकीन मेगा इवेंट के एक्शन से भरपूर मुकाबले बराह रास्त ए स्पोर्ट्स पर देख सकेंगे। PSL 10 का आगाज 11 अप्रैल से होगा। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हाईकोर्ट के अहकामात की तफसीलात पेश कर दी हैं, दलाइल के लिए वक्त दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, 1 साल से ये केस जेर इल्तवा है। ठीक है, हाई कोर्ट ने फैसले से मना किया, लेकिन प्रोसीडिंग से नहीं। अगली समाअत पर आप तैयारी के साथ आएं। समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर का कहना था, FIA हमारा डेटा लेकर चली गई थी, अदालत में दरखास्त दी है हमारा डेटा फराहम किया जाए। अकबर एस बाबर बोले, PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में तारीख पर तारीख ली जा रही है, कारकुनों के हुकूक मुतासर हो रहे हैं और केस रोका जा रहा है। नौ मई के मुल्जिमान की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 4 माह में केसेस का फैसला करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को हर 15 दिन में पेशरफ्त रिपोर्ट मुतालिका चीफ जस्टिस को पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने मुल्जिमान के वकील को मुखातिब करके कहा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों पर एतमाद करें, केसेस चलने दें, कानून वाज़ेह है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत परफॉर्म कर सकती है। हिदायत की कि मुल्जिमान के दीगर मुकदमात की वजह से हुकूक मुतासिर न हो। पंजाब के स्कूलों में खवातीन टीचर्स के लिए शलवार कमीज और दुपट्टा लाजमी करार। स्कूलों में मेल असातिज़ा पर जीन्स और टी-शर्ट पहनने की पाबंदी आए। इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। स्कूल दौरानिए में नमाज ज़ोहर के इंतजाम करने की भी हिदायत। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सिब्बी दादू गर्म तरीन शहर, दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंच गया। सक्खर लाड़काना में 44 और नवाबशाह में 43 डिग्री को छू गया। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान में 41 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आज से 11 अप्रैल तक मुल्क के जनूबी हिस्सों में हीट वेव जैसी सूरत हाल और शिमाली हिस्सों में बारिशों की पेश गोई। मगरबी हवाओं का सिस्टम आज रात मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ इलाकों में बारिश और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। PSL सीजन 10 में सिर्फ चंद दिन का इंतजार। टीमों ने मेगा इवेंट के लिए कमर कस ली। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद के जेसन होल्डर, कोयटा के रॉयली रूसो और पेशावर के नजीबुल्ला जदरान समेत दीगर खिलाड़ियों ने टीम को ज्वाइन कर लिया। टूर्नामेंट का आगाज जुम्मे से पिंडी में होगा। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद
और लाहौर कैलेंडर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर आज रात कराची पहुंचेंगे। टिम साइफर्ट और लिटन दास भी आज ही आएंगे। एडम मिलने और मोहम्मद नबी ने किंग्स स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। कराची किंग्स के PSL 10 के लिए भरपूर तैयारियां जारी। खिलाड़ियों के हेड कोच रवि बोपारा और शॉन टेट की जेरे निगरानी प्रैक्टिस। फ्रेंचाइज ओनर सलमान इकबाल नेशनल स्टेडियम पहुंचे। हेड कोच समेत टीम ऑफिशियल्स और खिलाड़ियों से मुलाकात की। और कराची किंग्स के हेड कोच रवि बोपारा टीम की कामयाबी के लिए पूरे उम्मीद। कहते हैं कई साल जो कराची के लिए खेला ये बेहतरीन सफर रहा। मुझे टीम और सलमान इकबाल ने सपोर्ट किया। मजमूई तौर पर स्क्वाड बहुत मुतवाजन है। उम्मीद है खिलाड़ी पहले ही मैच से अच्छा परफॉर्म करेंगे।